नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी चर्चा करने वाला हूं। कल दिनांक 24/8/2021 को हमारे जिला अधिवक्ता संघ सागर में जो द्विवार्षिक चुनाव होते हैं, कल वह संपन्न कराए जाएंगे। तो मेरा आप सभी कलीग्स, जो भी मेरे साथी अधिवक्ता हैं, कुछ जो मेरे छोटे भाई हैं, चूँकि सीनियर्स को मैं एडवाइस देने लायक अभी हूँ नहीं, तो मेरे जितने भी साथी अधिवक्ता हैं और जितने छोटे भाई हैं, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि चूँकि यह जो चुनाव है, यह बुद्धिजीवियों का चुनाव है, क्योंकि एक अधिवक्ता एक बुद्धिजीवी प्राणी होता है। यह कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है कि जहाँ पे हम लोगों को किसी तरीके से किसी राजनीति में लिप्त होना है। यह अधिवक्ता संघ का चुनाव है। अधिवक्ता संघ मतलब एक ऐसा संघ जो कि सिर्फ एडवोकेट के वेलफेयर के लिए कार्य करती है। तो हम लोगों को हर एक प्रत्याशी, जो भी अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, सचिव के लिए, जितने भी पद हैं, सभी पदों पे जितने भी प्रत्याशी हैं, उनमें से एक प्रत्याशी को, चाहे वह अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सभी में से इंडिविजुअल एक ऐसी पर्सनालिटी हम लोगों को देखनी है जो कि वाकई में हम लोगों के वेलफेयर के लिए, जितने भी छोटे भाई हैं मेरे, जितने भी साथी अधिवक्ता हैं, हर एक अधिवक्ता के कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो सिर्फ वादे ना करें, जो कार्य करे वो भी हम लोगों के वेलफेयर के लिए। जैसे अभी बहुत सारी कमियां हैं कि जिनके लिए हम लोग बात कर सकते हैं। नया कोई भी जूनियर वहां पहुंचता है तो उसको बैठने की, उठने की, कि भाई उसके लिए कोई सीट अलॉट नहीं होती है। स्टार्टिंग में काफ़ी उसको परेशान होना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे प्रत्याशी को चुनें और पूरी एक ऐसी टीम बनाएं, जो भी एक नया संघ बने हमारा 2021 का, और जो 2 साल तक कार्य करेगा, तो वह ऐसा संघ हो हमारा अधिवक्ता का कि वाकई में हर एक जूनियर के लिए, हर एक मेरे कलीग्स के लिए, साथी अधिवक्ता के लिए और हर एक सीनियर के लिए अच्छे से कार्य करे। जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने में वो पूरा सहयोग करें। और हमारे सागर शहर में यदि हम लोग बात करें तो एक एडवोकेट की जो वाकई में इज्जत होनी चाहिए, वो भी वर्तमान में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा अधिवक्ता संघ और हमारे साथी अधिवक्ता या सीनियर अधिवक्ता कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वह एडवोकेट की एक जो डिग्निटी होती है उसको मेंटेन नहीं करते हैं। इसलिए लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो कि एक एडवोकेट को मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों से बोल सकता हूं और बिल्कुल यकीन से बोल सकता हूं कि कभी आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइएगा या दिल्ली में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, या हमारे इंदौर हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तो या जबलपुर की भी हम लोग कह सकते हैं, तो यहाँ पे एडवोकेट की जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, वह बाकायदा लोग बाग करते हैं। लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक एडवोकेट मतलब एक बुद्धिजीवी प्राणी। और हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में, हर एक प्राइवेट ऑफिस में, यहाँ तक कि एक ट्रैफिक कांस्टेबल से लेके एक एसपी और कलेक्टर तक हर एक अधिवक्ता की इज्जत करता है। तो मेरा कहने का यह है कि आप यदि अधिवक्ता संघ में चाहे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी भी व्यक्ति को चुनते हैं, तो उसका एक अपना अलग ओहदा है, उसका एक अलग ओहदा है, वो होना चाहिए, उसकी डिग्निटी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम लोग यदि उस व्यक्ति को उस पद पे बिठा रहे हैं, उसको इलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हम लोगों की कुछ इज्जत नहीं होनी चाहिए, या जो जूनियर एडवोकेट हैं उनकी इज्जत नहीं होनी चाहिए? हर एक एडवोकेट की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वह अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, किसी भी पद पर हो। यदि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद पे और वह चाहता है कि सिर्फ उसी को तवज्जो मिले, उसी की रिस्पेक्ट की जाए, देन हम लोगों को ऐसे कैंडिडेट को कभी इलेक्ट नहीं करना है। यदि मेरा ओपिनियन सही लगता है तो आप लोग मेरी बात को मानेंगे, और यदि आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप लोग बिल्कुल भी मेरी सलाह है, मेरी जो एडवाइस है, उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, एक छोटा सा मेरा ओपिनियन है आप लोगों को कि हर एक व्यक्ति को देखकर, उसका व्यवहार देखकर, कि वो आपको भविष्य मतलब 2 साल, चूँकि 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाने हैं, तो 2 साल में आपको कितना सहयोग कर सकता है, एडवोकेट के लिए कितना वेलफेयर जो स्कीम है उसमें कितना सहयोग कर सकता है। तो हम लोगों को ऐसे ही प्रत्याशियों को चुनना है, और ऐसे ही प्रत्याशियों की एक अच्छी टीम बना के अधिवक्ता संघ एक अच्छा बनाना है कि जो हम लोगों के लिए कार्य करे, और जितनी भी राशि हैं, जितनी भी योजनाओं के लाभ हैं, बेनिफिट हैं, वो भी हम लोगों को मिल सकें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद जूनियर अधिवक्ताओं को, या मैं कहूँगा सीनियर अधिवक्ताओं को भी, जिनकी जानकारी नहीं है अभी, कि एक अधिवक्ता संघ क्या क्या कार्य करता है और क्या क्या स्कीमों का लाभ एडवोकेट को मिलता है।
लेकिन नहीं जानकारी, क्योंकि लोगों को सिर्फ जो प्रैक्टिशनर हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छी है क्योंकि वो वाकई में ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको इसलिए मतलब नहीं रहता है। और कुछ जो नॉन प्रैक्टिशनर हैं जो कोर्ट आके प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनको इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि वाकई में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या नॉन प्रैक्टिशनर हैं, आप एक एडवोकेट हैं, आपने LLB की डिग्री ली है, इसलिए आपको इसका जो सम्मान है, एक अधिवक्ता का जो सम्मान है, इसको बरकरार रखने के लिए एक अच्छे प्रत्याशी को चुनना है, एक अच्छे अधिवक्ता संघ को चुनना है। तो दोस्तों, कल के चुनाव के लिए जितने भी मेरे प्रत्याशी हैं, जितने भी बड़े भाई हैं, जो भी जिस पद के लिए दावेदार हैं, आप सभी लोगों को अग्रिम बधाई, आप लोग विजयी हों। और मैं उस व्यक्ति का, हर एक उस व्यक्ति का सहयोग करूंगा जो भी मुझे लगता है कि वाकई में उस पद को डिजर्व करता है वो व्यक्ति, मैं उसी व्यक्ति का सहयोग करूंगा और मैं किसी दूसरे व्यक्ति से कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।